नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है फूड सेफ्टी हजार्ड्स। तो आप लोग जैसे कि देख के ही आए कि वीडियो देखने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है कि फूड सेफ्टी हजार्ड्स के अंदर हम आज बात करने वाले हैं। जो हजार्ड्स होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं और फिजिकल होते हैं। 3 तरीके के हजार्ड्स होते हैं। तो उन तीनों को हम बारी बारी देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फूड सेफ्टी होती है वो होती क्या है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे। जैसे कि फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी क्या होती है। फूड सेफ्टी मीन्स एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज़। यानी कि फूड सेफ्टी क्या होती है कि हम ये एश्योर कर लें कि जो हमारा फूड है, जो कोई मनुष्य खा रहा है तो वो खाने योग्य है या नहीं है। ये होती है हमारी फूड से सेफ्टी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा, कि कोई भी हम खाद्य पदार्थ है वो हमारे खाने योग्य है या नहीं है, ये उसकी जांच करना या फिर उसकी देख रेख करना, ये हो गया इसके अंदर। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो इसके हम देख रहे हैं कि इट मीन्स द अडप्शन ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, good hygiene practices, hazard analysis, and critical control point, and such other practices as may be specified by the regulation for the food business। ठीक है, तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि इसके अंदर क्या होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो सब आती हैं। जैसे कि जो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, उसकी हाइजीन होती है, मतलब यानी कि उसकी कीटाणु वगैरह से रक्षा होना। ठीक है, हजार्ड एनालिसिस, मतलब कोई भी जो कंटामिनेंट्स है या हजार्ड है तो उसकी सही से जांच परख करना। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब यानी कि कोई भी चीज़ है वो कौन से पॉइंट पे ख़राब हो सकती है, कौन से पॉइंट पे सही रखती है, वो क्रिटिकल उसका, ठीक है, पॉइंट पता करना। ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर। और जी बाकी जो भी प्रोसेस आती हैं जिसमें कोई भी खाद्य पदार्थ है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो गई, रख रखाव की प्रोसेस, स्टोरेज हो गया, ठीक है, या एक्सपायरी उसकी डेट है या टाइम, एक्सपायरी टाइम है, ये सब जितनी प्रोसेसेस होती हैं ये सब इसके मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, सबसे पहले देख रहे हैं जैसे कि फूड सेफ्टी हजार्ड्स। अब हजार्ड्स क्या होती हैं, ये तो हमने फूड सेफ्टी देखी थी पीछे। हजार्ड्स क्या होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। 3 तरीके के हजार्ड्स होते हैं। एजेंट्स इन द फूड और कंपोनेंट ऑफ फूड विद द पोटेंशियल टू कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। ये कोई भी कंपोनेंट फूड का जो कि पोटेंशियल रखता है, क्षमता रखता है किसी, जो हमारी हेल्थ होती है, ठीक है, स्वास्थ्य होता है, उस पर बुरा प्रभाव डालने के लिए। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट मतलब यानी कि बुरा प्रभाव डालने के लिए जो भी पोटेंशियल रखता है कोई भी कंपोनेंट होता है फूड का, तो वो होता है कि फूड हजार्ड, उसे कह देते हैं हम हजार्ड। ठीक है, तो कौन कौन से हजार्ड अभी हमने देखे थे पीछे, फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड और बायोलॉजिकल हजार्ड। तो हम तीनों हजार्ड्स की इसमें एजेंट्स की बात करेंगे कि फिजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, केमिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, एजेंट क्या होते हैं, इनके क्या क्या एग्जांपल और कितने टाइप का होता है, ये सब देखेंगे। उसी तरीके से बायोलॉजिकल देखेंगे कितने टाइप का होता है और क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो गए और कैसे मैनेज करेंगे, ये सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहिए। और वीडियो अगर लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल हजार्ड्स। ठीक है, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट फाउंड इन द फूड और ए नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट दैट पॉजेज ए हजार्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल कंटामिनेशन। कंटेमिनेशन भी बोल सकते हैं, हजार्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्सटेंस इन द फूड, हमारे भोजन में, और ए नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट दैट पोजेस ए हजार्ड, या फिर कोई भी नेचुरल प्राकृतिक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी वस्तु हो गई जो हमारे फूड में आ गई है, ठीक है, जो नुकसानदेह है, उसे हम क्या कह देंगे, फिजिकल कंटेमिनेशन कह देंगे या फिजिकल हजार्ड कह देंगे, फिजिकल एजेंट कह देंगे, कुछ भी कहो। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल देख रहे हैं, ग्लास हो गया, ब्लेड्स हो गए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वहाँ पे ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, या फिर रॉ मटेरियल उसमें कोई ग्लास का जो कांच होता है उसका टुकड़ा चला गया, ठीक है, ब्लेड्स हो गए मशीन के,
हेयर हो गए, जो वर्कर काम करते हैं उनका हेयर वगैरह, ये भी किसके अंदर आ जाते हैं, फिजिकल हजार्ड्स के अंदर आ जाते हैं। बोन्स हो गई, ठीक है, मतलब हड्डियाँ। स्टेपलर पिन्स हो गई, मतलब पैकेजिंग के टाइम पे जो स्टेपलर पिन्स होती हैं वो गिर जाए किसी पैकेट में तो उसे वो क्या कहेंगे, फिजिकल हजार्ड्स कहेंगे, ठीक है। ज्वेलरी पीसेस हो गई, चिप्ड पीसेस ऑफ द पैकिंग मटेरियल, ठीक है, ये सब होगी। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, नट हो गया, ठीक है, बोल्ट है, ये रिंग है, और ये गिलास है, ठीक है, पॉलीथीन हो गई। ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, हमारे फिजिकल हजार्ड्स के अंदर आ जाती हैं। आप एग्जाम्पल से देखें तो अच्छे से जल्दी समझ आएंगे। डिफिनीसन अब तो अपने आप भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया फिजिकल हजार्ड्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा है केमिकल हजार्ड्स। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीसन देखेंगे क्या हुआ है। तो केमिकल हजार्ड्स में क्या होता है, नेचुरली अकरिंग एंड प्रोसेस इंड्यूस्ड केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज ए फूड बॉर्न इलनेस इज कॉल्ड ए केमिकल कंटेमिनेशन और हजार्ड, ठीक है। क्या होती है, कोई भी मतलब नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से कोई भी मतलब प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, कोई केमिकल हमारे सब्सटेंस के किस में आ गया, फूड में जन्म हो गया उसका या फिर पड़ गया है, ठीक है, जो कि हमारे क्या करेगा, हेल्थ के ऊपर, जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर बुरा प्रभाव डालेगा, हमें बीमार करेगा, ठीक है, बीमारी को जन्म देगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, केमिकल हजार्ड्स हो गया, या केमिकल कंटेमिनेशन कह देते हैं। कोई प्राकृतिक केमिकल रसायन, या फिर मतलब हमारी जो प्रोसेसेस के दौरान कोई भी मतलब हमने रसायन मिलाया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, हमें बीमार करने में मतलब अब हेल्प करे या उस रीजन बने, कारण बने, ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे, केमिकल हजार्ड्स कह देंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे प्रोसेस इंड्यूस्ड कंटेमिनेंट्स, ठीक है। प्रोसेस इंड्यूस्ड कौन से होते हैं, जैसे कि जो कोई हमारा खाद्य पदार्थ हो गई, कोई सामग्री हो गई, ठीक है, तैयार हो रही है, तो प्रोसेस के दौरान जो हम केमिकल मिलाते हैं तो उन कंटेमिनेंट्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि टॉक्सिक मेटल्स इन द कैटरिंग सेटअप और सप्लाई चेन। जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं सप्लाई चेन जो होती है, मतलब मेटल्स की ज़्यादातर बनी होती है, या कैटरिंग सेटअप हो गया, ठीक है, तो वो भी मेटल्स की ज़्यादातर तैयार होती है, जो ऊपर की कवर वगैरह होते हैं उसके, और जो मेज़ वगैरह होती है वो किसकी होती है, मेटल्स की बनी होती है। तो उसके कोई टुकड़ा वगैरह हो गया, ये सप्लाई चेन हो गई, ये सब किसके अंदर आएंगे, प्रोसेस इंड्यूस्ड कंटेमिनेंट्स के अंदर, ठीक है। पेस्टिसाइड्स हो गए, कलरेंट हो गए, ठीक है। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, मतलब किसी कीटाणु वगैरह को मारने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। कलरेंट्स हो गए, जो मतलब हमारी कोई खाद्य पदार्थ है उसमें हम कलर मिलाते हैं, किस लिए कि मतलब आकर्षक बन जाए, देखने में अच्छा लगे। क्लींसिंग प्रोडक्ट्स एंड सैनिटाइजर्स किस लिए करते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा फूड का स्टोरेज है या रॉ मटेरियल रखा हुआ है तो वहाँ पे कीटाणु वगैरह ना हो, क्लीनिंग के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, तो ये भी किसका कारण बन सकते हैं, हमारे केमिकल हजार्ड्स हो सकते हैं। इक्विपमेंट लुब्रिकेंट, इक्विपमेंट लुब्रिकेंट क्या होगा, जैसे कि सप्लाई चेन हो गई, ठीक है, या कोई मशीन है जिसमें जिसके द्वारा हमारा क्या फूड तैयार हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लुब्रिकेंट डालते हैं, जो उसके चेन वगैरह होती है उसमें, ठीक है, तो वो भी क्या है, केमिकल हजार्ड चाहिए, ठीक है। केमिकल फूड एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स क्या होते हैं, जिन्हें हम मिक्स करते हैं फूड की वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे कि कलर हो गया, ठीक है, और कलर मान लीजिए, ऑर्डर मान लीजिए, ठीक है, मतलब उसकी स्मेल अच्छी करने के लिए। और प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, मतलब जिनका हम प्रयोग करते हैं लंबे टाइम तक चलाने के लिए। इसकी भी डेफिनेशन आगे हम देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं नेचुरल कंटेमिनेंट्स। नेचुरल कंटेमिनेंट्स के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। वैसे ये पूछा नहीं जाता है खास तौर पे, इसके केमिकल हजार्ड्स के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, तो थोड़ा बहुत लिख देंगे वो चल जाएगा। माइकोटॉक्सिन हो गया, स्यूगियोटॉक्सिन हो गया, सेक्सीटॉक्सिन हो गया, एंड द डोमिक एसिड एंड मैरिन एल्गी, ठीक है। मैरिन एल्गी कौन सी होती है, जो समुद्री एल्गी होती है उसे कहते हैं, ठीक है। हिस्टामिन या स्कम्ब्रोइड, पॉइजनिंग फ्रॉम फिश, ये हिस्टामिन हो गया, स्कम्ब्रोइड जो पॉइजनिंग हो गई, जहर हो गया, किसके द्वारा होती है, फिश के द्वारा होती है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं जो इंटेंशनली एडेड केमिकल्स, यानी कि जो किसी हम उद्देश्य से मिलाते हैं केमिकल्स, वो भी क्या हो सकते हैं, हमारे हजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। और अनइंटेंशनली एडेड केमिकल्स, जिनका मतलब हम मिलाते तो हैं लेकिन हमारा उनका मिलाने का वो उद्देश्य नहीं होता है जिसके लिए हम मिलाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, हमारे फूड्स में फूड्स का एक हिस्सा बन जाते हैं।
तो ये भी क्या हो जाते हैं, केमिकल हजार्ड्स के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंटेंशनली एडेड केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिन्हें हम मतलब यानी कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए मिलाते हैं, ठीक है, और हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। जैसे फूड एडिटिव्स यू डायरेक्ट ऐड, जैसे प्रिजर्वेटिव हो गया, ठीक है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं यानी कि जिन्हें हम यूज़ करते हैं जो हमारा फूड है उसकी एक्सपायरी डेट इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारा जो कोई फूड है वो लंबे समय तक चलता रहे, जल्दी ख़राब ना हो, उसके लिए हम क्या मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया नाइट्राइट, ठीक। और ये हो गया न्यूट्रिशनल एडिटिव्स, न्यूट्रिशनल एडिटिव्स जैसे नियासिन हो गया, ठीक है। जो हमारी कोई फूड प्रोडक्ट है उसमें किस लिए मिलाते हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, उसकी न्यूट्रिएंट्स उसमें इंक्रीज हो जाए। तो और इसका हो गया विटामिन ए हो गया। कलर एडिटिव्स येलो और रेड, ठीक है, कलर एडिटिव्स हो गए। इनका हम किस लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारी जो कोई खाद्य पदार्थ है वो हमारा कैसा हो जाए, दिखने में अच्छा लगने लगे, ठीक है। ये देख रहे हैं जैसे कि कलर्स रखे हुए हैं, ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं, ये सब केमिकल हजार्ड्स हैं, ठीक है। हमारे फूड्स को अच्छा दिखाने के लिए प्रयोग किए, देखो इस पर निशान बना हुआ है कट का, यानी कि इसमें यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो दिखता है भाई बिकता है, इसलिए यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और इंटेंशनली एडेड केमिकल्स, अनइंटेंशनली एडेड केमिकल्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत से केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं खेत में मतलब फर्टिलाइजर वगैरह लगाते हैं, पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, और बहुत सारे मतलब केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल्स के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें मतलब मिलाने का हमारा वो उद्देश्य नहीं होता है, जैसे कि अनइंटेंशनली एडेड केमिकल्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स हो गया, फंगिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंड ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल्स के अंदर आते हैं, जो कि हमारे अनइंटेंशनली एडेड केमिकल्स होते हैं। टॉक्सिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, लीड हो गया, जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी और शियानाइड, ठीक है, ये सब हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। सेकेंडरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लुब्रिकेंट हो गया, इसे मतलब हम डायरेक्ट नहीं मिलाते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे पर देखा था ना, मतलब जैसे सप्लाई चेन वगैरह में डालते हैं, तो ये कैसा इनडायरेक्ट हमारे फूड में जा सकता है, ठीक है। क्लिनसिंग कंपाउंड्स हो गए, ये भी मतलब डायरेक्ट तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, जैसे सफाई के दौरान अब पता चला फूड मतलब खुला रखा है तो उसमें तो डायरेक्ट चलाएगा है, या फिर मतलब इनडायरेक्ट ऐसे भी जा सकता है कि मतलब फूड रखा हुआ है, ठीक है, अब आप सफाई कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया और वो चला गया है उसमें, ठीक है। सैनिटाइजर्स हो गया, पेंट्स हो गई, अब जो हमारी मशीन वगैरह हो गई, या जो वेसल्स होते हैं रखने के, सामान रखने के, ठीक है, बर्तन हो गए, उनमें पेंट किए हुए हैं और हमने उसमें कोई चीज़ रख दी, फिर क्या होगा, उसमें पेंट लग जाएगी, ये इनडायरेक्ट तरीके से भी हो सकता है। या फिर उसकी मतलब जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, रिएक्शन कर गया, तो क्या हो जाएगा, हमारे फूड में हजार्ड्स कर देगा ये, ठीक है, कंटामिनेंट्स बन जाएगा। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब आते हैं हमारा जो लास्ट हजार्ड बचा है, बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है, या बायोलॉजिकल एजेंट कह लीजिए, या बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स कह लीजिए, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड्स आर ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप इतना टाइम से मतलब पढ़ते आए हैं तो समझ ही रहे होंगे बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, कोई मतलब सूक्ष्म जीव हो सकता है, मतलब जीव हो सकता है, या फिर जीव से प्रोड्यूस हुआ मतलब पैदा हुआ हुआ कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। दैट पोज ए थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, जो क्या करता है, जो हमारे मनुष्य की स्वास्थ्य, मनुष्य का स्वास्थ्य है उस पर क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य पे नुकसानदायक होता है। दे आर ए मेजर कंसर्न इन फूड प्रोसेसिंग बिकॉज दे कॉज मोस्ट फूड बॉर्न इलनेस आउटब्रेक्स, ठीक। दे आर मेजर कंसर्न इन फूड प्रोसेसिंग बिकॉज दे कॉज मोस्ट फूड बॉर्न इलनेस आउटब्रेक्स, ये क्या करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारा भोजन होता है उसमें नुकसान पहुंचाने में सबसे ज़्यादा इनका मदद होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़राब तभी होती है जब उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि काफ़ी दिनों तक अगर आप दूध दही रख देंगे तो क्या होगा, दही कैसे बनता है, मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। तो बैक्टीरिया क्या है, बायोलॉजिकल एक हजार्ड चीज़ है तो उसमें,
ठीक है। अगर आप ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करेंगे दही तो कड़वा हो जाएगा, उसमें लैक्टोबैसिलस की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी और दही कैसा हो जाएगा, हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, जैसे बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे सैल्मोनेला स्पीसीज हो गई, एस्चेरिचिया कोलाई हो गई, विब्रियो कोलेरिया हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रिडियम बोtulinum होगा, ठीक है। और ईस्ट एंड मोल्ड्स के अंदर आ गया हमारा कैंडिडा एस्पैराजिलस स्पीसीज। और वायरस के अंदर आ गया हेपेटाइटिस ए वायरस, रोटा वायरस, ठीक है। और पैरासाइट्स के अंदर हम ले सकते हैं इनको, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा कॉन्डाई और क्राप्टोस्पोरिडिया, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब आ गया। और इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो मतलब फिगर देख रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहे हैं, मतलब 1 2 और 3 इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है, 1 2 और 3, ठीक है। इन्फेक्शन सब्सटेंस, ये किसके हैं, जो हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं उसके सिंबल दिए हुए हैं, यानी कि ये सिंबल अगर कहीं बना हुआ है तो यानी कि इसमें बायोलॉजिकल हजार्ड्स उस समय उपलब्ध है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, मतलब यहाँ अगर ये चिन्ह कहीं पे बना हुआ है तो उस चीज़ को हम खाने योग्य नहीं कह सकते हैं, ये कैसी है, हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और ये देख रहे हैं जैसे कि सॉल्मोनेला बैक्टीरियम हो गया, रोटा वायरस हो गया, नॉरबैक वायरस हो गया, नॉरवास्क, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, और ट्रैगनेला स्पाइरलस ये हो गया, ठीक है। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे बायोलॉजिकल हजार्ड्स के अंदर आ जाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट बचा है कि बायोलॉजिकल हजार्ड्स कॉजेज, जो बायोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं किस किस मतलब उनका क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फूड बॉर्न इन्फेक्शन। तो क्या होता है, सबसे पहले फूड बॉर्न इन्फेक्शन की बात करते हैं। रिजल्ट व्हेन ए पर्सन कंज्यूम फूड कंटेनिंग द पैथोजेंस। कब होता है इन्फेक्शन, कब हो जाता है फूड से, जब यानी कि कोई मनुष्य है, ठीक है, पर्सन है, क्या कर लेता है कि पैथोजेंस वाला, ठीक है, क्या कर लेता है, भोजन खा लेता है, विच ग्रो इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड कॉज डिस्कम्फर्ट और डिसीज। डिस्कम्फर्ट को क्या कहेंगे, डिसीज ही कहेंगे, ठीक है, बीमारी कहेंगे। यानी कि जब हम कंफर्ट नहीं होते हैं, उसके आगे डिस लग गया है तो किसे, डिस्कम्फर्ट, यानी कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है, ठीक है। कब होता है ये, जब विच, जो हम मतलब कोई पैथोजन है भोजन के द्वारा हमारे शरीर में चला गया, वो क्या हमारे इंटेस्टाइन में, हाथ में जाके ग्रो करेगा जो हमारे लिए बीमारी का कारण बनेगा। टाइपिकल सिम्टम्स ऑफ ए फूड बॉर्न इन्फेक्शन डू नॉट अपीयर इमिडिएटली। जो इसके फूड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, इसके सिम्टम जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने भोजन खा लिया तो तुरंत ही दिखाई नहीं देंगे, क्या होगा, धीरे धीरे ये हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, डैमेज करना शुरू करेंगे, फिर हमारी बॉडी धीरे धीरे वीकनेस करने लगेगी, वीकनेस करेगी, जिससे हमें डिस्कम्फर्ट होगा और हमारी डिसीज़ तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे कि आप मानते हैं कि मतलब सारी बीमारी की जड़ कहाँ से शुरू होती है, पेट से ही शुरू होती है। तो पेट में कहाँ से शुरू होती है, पेट में इंटेस्टाइन से शुरू होती है, ठीक है, दांत से। तो और नेक्स्ट देखते हैं फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशंस। रिजल्ट व्हेन ए पर्सन कंज्यूम्स फूड कंटेनिंग टॉक्सिन इन इट। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, यानी कि टॉक्सिन मतलब होता है यानी कि जहर, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन यानी कि शहर में जैसे कहते नहीं है, मतलब शहर में नहीं, मतलब शरीर में उसके कि जहर बन गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। तो ये वही है इंटॉक्सिकेशन। दैट कॉज डिस्कम्फर्ट, जब कोई मतलब टॉक्सिन वाला, जहर वाला, ठीक है, जैसे जहर जरूरी नहीं कि मतलब डायरेक्ट चूहा मार खा लिया, जहर ये भी हो सकता है जैसे कि पेस्टिसाइड ज़्यादा मात्रा में मिला दिया, हर्बिसाइड ज़्यादा मात्रा में मिला दिया, हमारी फसल में डाल दिया, और उसकी मात्रा हमारी जो अनाज पैदा हो रहा है उसमें ज़्यादा है, तो वो भी क्या करेगा, इंटॉक्सिकेशन कर सकता है, ठीक है। दैट कॉज द डिस्कम्फर्ट और डिजीज। टाइपिकल सिम्टम्स ऑफ ए फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन अपीयर क्विकली। इसके क्या करेंगे, सिस्टम इस जो सिम्टम्स होते हैं इसके तुरंत दिखाई देते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट है फूड बॉर्न टॉक्सिन। फूड बॉर्न टॉक्सिन कौन से होते हैं, mediated infection result when a person consumes food containing toxins produced by the pathogens in it। जब कोई मतलब पर्सन है, ठीक है, कंज्यूम कर लेता है फूड
जो उसमें पैथोजेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, पैथोजेंस हमारे टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। तब क्या होता है, विच ग्रो इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कॉज द डिस्कम्फर्ट और डिजीज। और वो क्या करते हैं, जो मतलब पैथोजेंस हैं वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। और जो टॉक्सिन क्या करता है, हमारे मतलब बॉडी के लिए डिस्कम्फर्ट हो जाता है या डिसीज़ प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, फिजिकल हैजार्ड्स और केमिकल हैजार्ड्स, ये सब देख लिए। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोट्स अगर बनाना चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना वीडियो देख के भी लिख सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार कहेंगे कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।